हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट पिटिकता देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सुजाता, और आज से एक बहुत बड़ा इवेंट शुरू होने जा रहा है। ये वो इवेंट है जिसमें हमें फ्यूचर के स्टार, सुपर स्टार्स देखने को मिलते हैं। भारतीय क्रिकेट को बहुत सी देन, और वो कौन होगा वो हमें इस टूर्नामेंट से पता चलता है। हम बात करें अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जो आज से शुरू हो गया है। 41 दिन, 16 टीमें, 4 ग्रुप जो हैं वो इसमें बनाए गए हैं। और आज जो पहला मुकाबला है यानी 15 जनवरी को, वो हो रहा है भारत बनाम यूएसए। जी हाँ, यूएसए की टीम है सामने। लेकिन जब आप टीम प्लेयर्स के नाम देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों तरफ ऐसा लगेगा आपको कि इंडिया ही खेल रही है, लेकिन ये अलग अलग टीमें हैं। एक तरफ यूएसए, एक तरफ भारत है। अपडेट आपको पहले दे देते हैं। भारत ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का, बॉलिंग करने का फैसला किया है। यानी अंडर 19 में कम से कम जो हमारी टॉस हारने की परंपरा है वो टूटी है। इट्स अ गुड साइन। नजर किन पर रहने वाली है वो आपको पता ही है। वैभव सूर्यवंशी, वैसे तो वो अंडर 16 वाले खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी हैं, कप्तान आयुष मात्रे हैं वो कप्तान। इन तमाम प्लेयर्स पर हमारी नजर रहने वाली है। डिटेल में हम बात भी करने वाले हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस करता आया है। 5 बार वो वर्ल्ड चैंपियन रहा है। छठी बार क्या ये खिताब उसे मिलेगा? पिछली बार ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। 9 बार अभी तक फाइनल में उसने जगह बनाई है। टीम बहुत मजबूत है। अंडर 19 अफ्रीका के साथ जो सीरीज हुई है, 3-0 से जीती है इंडिया। और कप्तानी किसने की? 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने। और 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। उन पर जो है वो दारोमदार है इस वर्ल्ड कप में भी। इस पर हम बात करेंगे। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा, जो कि जो मेन टीम है यानी जो सीनियर टीम है, उसके अलावा भी तमाम तरह के क्रिकेट पर बहुत पारखी नजर रखते हैं। और उनके पास एक बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो शायद हमें ना पता हो। और इसके साथ ही एक खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं असदुल्ला खान, जो अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। अफगानिस्तान के फॉर्मर वो प्लेयर हैं, हेड कोच रहे हैं। और ये वो शख्स हैं जिनके नाम इतिहास दर्ज है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान टीम की तरफ से ये पहले प्लेयर थे जिन्होंने पहला रन बनाया था, पहला रन स्कोर किया था। असदुल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत असद आपका। पहली बात तो ये, जो आज का मुकाबला है, क्योंकि यूएसए की टीम है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रुप्स में अब नई नई टीम्स जो है वो आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में इटली भी शामिल हो गई है। सबसे पहले इस मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? और अंडर 19 जो इंडिया की एक लेगेसी है, हमने देखा है कि इंडिया के बड़े बड़े नाम जो है वो अंडर 19 के जो परफॉर्मर रहते हैं, जो स्टार रहते हैं, वो होते हैं। क्या कहेंगे आज के मुकाबले को लेकर आप? First of all, thank you so much to having me here. Uh, मेरे ख्याल में इंडिया ऑलवेज इन द डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड द नेशनल टीम, इनके पास एक अच्छी साइड होती है। और इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जो इनका प्लेयर आइडेंटिफिकेशन है, वो बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से इनको अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं। जो किसी भी प्लेयर के ना होने की इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक से एक अच्छा प्लेयर इनके पास आता है। उनकी अच्छे लीग्स हैं, जैसे आईपीएल है, डोमेस्टिक क्रिकेट है। तो डेफिनेटली इंडिया के पास एक अच्छा स्क्वाड है, अच्छे प्लेयर्स हैं। और यूएसए के बारे में मैं ये कहूँगा कि नई टीम्स हैं, लेस एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, और इतना अच्छा कोई सेटअप नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक आसान मैच होगा कि इंडिया अपना स्टार्ट वर्ल्ड कप में जो है वेरी वेरी स्ट्रांगली और पॉजिटिव करे। आप कुछ खास प्लेयर्स पे, आप आपको लगता है कि उन पे नजर रहने वाली है खास तौर पर? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं आपकी नजर में वी शुड वॉच आउट फॉर? देखिए, मेरे ख्याल में सूर्यवंशी हैं जो टॉप प्रायोरिटी में है, सबकी जो के नजर में है। और भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि क्रिकेट में हर किसी का अपना दिन होता है। जिसका दिन अच्छा होगा वो उसको मौका मिलेगा अच्छा खेलने का, और वो अपना अच्छा डिस्प्ले कर सकता है। जो जब तक किसी को डिस्प्ले करने का अच्छा मौका नहीं मिलता है, तो उसके टैलेंट आप नहीं देख सकते हैं, उसको आप देख नहीं सकते हैं कि ये कहाँ पर पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कितना इसमें टैलेंट है। तो ये वर्ल्ड कप में ये एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए कि वो अपने आप को शो करें, और इंटरनेशनल क्रिकेट में और बड़े मंच में खेलने के लिए अपनी अपनी अवेलेबिलिटी शो करें।
अभी आपको लगता है कि अब सुनील यशकाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इस वक्त जो टूर्नामेंट आज से जो शुरू हो रहा है, दरअसल ये फ्यूचर के सुपरस्टार जो है उनकी उनका एक मैदान है। और हम देखते हैं कि जो अंडर 19 में परफॉर्मर्स होते हैं, वही एक लेगेसी रही है खास तौर पर इंडिया की, कि वो हमने देखा है कि किस तरह से मेंस टीम में, सीनियर टीम में भी परफॉर्मर रहते हैं। आज इस अंडर 19 वर्ल्ड कप से आपको क्या उम्मीद है? 5 बार की चैंपियन है इंडिया, छठी बार वो दोबारा वो दोहरा सकती है क्या? इस टीम में उतना दम लगता है आपको? देखिए, मुझे याद है कि डेव वॉटमोर जब इंडिया के कोच थे और विराट कोहली इंडिया के कप्तान थे, वो वाला मंजर भी याद है। शायद असद भाई ने भी वो मंजर सोचा होगा, देखा होगा उस टाइम पे। बट एक बहुत ही एक कश्मकश वाला टाइम होता है, क्योंकि ये ना तो यंग होते हैं और ना ही अडल्ट्स होते हैं। तो इनका एक नाम हम्म। दिया जाता है, एक यंग अडल्ट्स वाला मैच है। और जी। पूरी दुनिया इसमें सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है। एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मपाका जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, वो अंडर 19 से सीधा आईपीएल खेलने आ गए थे एज ए रिप्लेसमेंट, हम्म। क्योंकि अंडर 19 एक वो ग्राइंड है जो आपको टफेस्ट एंड 2% या 3% प्लेयर्स को आगे ऊपर फेंक के बड़े लेवल पे करता है। तो हर कोई कोशिश करता है कि ये इसके अंदर कैसे करके आए। जी सुजाता। जी, लेकिन जो इस टाइम टीम जो परफॉर्मेंस है, अगर हम लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे वो यूथ वर्ल्ड कप हो या फिर हाल में जो साउथ अफ्रीका अंडर 19 के साथ जो टीम इंडिया ने परफॉर्म किया है, 3-0 से जिस तरह से जीता है, और वैभव जो है, मतलब वो अंडर 15 एज है उनकी, और वो कप्तानी कर रहे थे। देखिए, ये बहुत ही नायाब टैलेंट है। इनफैक्ट जहां असद साहब कोचिंग करते हैं और जहां पे मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ शारजा क्रिकेट पे, लास्ट ईयर मैंने वैभव सूर्यवंशी को देखा था, और रमन बनोट मेरे साथ थे कमेंटेटर। उनसे और हम्म। अतुल वासन से जब बात की, तो बोले ये बंदा ही अलग है। ये लगता ही नहीं है कि ये सेरेलैक खा के बचपन में इसने सेरेलैक खाया होगा। वो कहते हैं कि बचपन से ही प्रोटीन खाता होगा, इसलिए उसकी मसल्स, उसकी माइंड, उसकी बॉडी। मेरा इंटरेक्शन उससे काफी ब्रीफली था, वैभव से, स्टेडियम के हम्म। अंदर ही। और उसने बोला जी सर, बहुत अच्छे से जवाब दिया था, और बोला था जी बहुत अच्छे से मैं एक अच्छा बच्चा लग रहा था। बट 1 साल में आप उसको देखो, हम्म। वो बहुत चेंजेस आई है उसमें, इतनी चेंजेस आई है जितनी शायद उसकी मेच्योरिटी और दिल्ली के पोल्यूशन लेवल का एक ही हाल है। एकदम से 1 साल में बढ़ गया है, अगर आप देखें, राजस्थान रॉयल्स ने नहीं। इसके ऊपर काफी काम किया है। जी। जी सुजाता। वैसे मैं नहीं राजस्थान चाहूंगी, मैं रॉयल्स ने खुद इनको दिल्ली अपनी में टीम रहती में हूँ, तो रखा मैं है, नहीं अपने चाहूंगी साथ कि पसून आप करके। सबको हमारे पॉल्यूशन से जी जी कंपेयर जी करें। सुजाता। बिल्कुल, एक्सपोजर जो है पिछले 1 साल में, वैभव स्टार बनकर उभरे हैं, और तमाम तरह के मौके उन्हें मिले हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ उन्हें रहने का मौका मिला है, इंटरैक्ट करने का मौका मिला है, जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन असद, हम ये देख रहे हैं, अगर हम अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो कैप्टन होते हैं, हमने उसके उनकी एक लेगेसी देखी है हिंदुस्तान में भी। जो विराट कोहली, मोहम्मद कैफ, तमाम जो हैं वो जो वहाँ कप्तानी करते हैं, उन पर सबकी निगाहें होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि आयुष मात्रे जो है उनको एक तरह से ओवर शेडो कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, या उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत ज्यादा शायद उनके बारे में बात ना होती हो? आईपीएल भी खेल रहे हैं, और वो भी उस तरह की प्रोडिजी हम ना कहें, लेकिन वो लगातार अपना काम कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। देखिए, डेफिनेटली जैसे मैंने आपको देखिए आप अगर, जी जी, जी। नहीं असद भाई बोलिए। जैसे मैंने पहले बोला है कि किसी भी प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने के लिए उनको एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो अपनी हम्म। बड़ी इनिंग्स नहीं खेलेंगे, उनका टैलेंट, उनका स्कोरिंग ऑप्शंस और उनका बॉलिंग, अगर वो बॉलर हैं तो बॉलिंग उनका, तो वो उसको आप जज अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्लेयर के जल्दी आउट होने में ये नहीं होता कि वो बुरा प्लेयर है, या वो आगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में वो कैसे रहेगा। हम्म। तो हम्म। उसके लिए उसको कुछ इनिंग ऐसी खेलनी पड़ती हैं कि जो सेलेक्टर्स को, उसके जो के लीग्स ओनर्स को, सबको इम्प्रेस कर सके। जैसे
उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया सुनील जी ने। और मुजीब जादरान भी ऐसे ही था कि जो अंडर 19 खेल के स्ट्रेट अवे आईपीएल में सेलेक्ट हुआ। और ऐसे काफी प्लेयर्स थे कि जो जिन्होंने कुछ डिस्प्ले किया अंडर 19 में, तो वो नेशनल टीम्स की भी नजर में आए और लीग्स की भी नजर में आए। जी बिल्कुल। तो देखिए, धूम धड़ाके वाले प्लेयर जो हैं वो वैभव सूर्यवंशी इस तरह के हैं, तो शायद वो सबको ओवर शेडो वो कर रहे हैं। लेकिन इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। पर फिलहाल अपडेट जो है कि बॉलिंग चुनी है टॉस जीतकर। एक तो सुनील, कम से कम जो हमारी टॉस हारने का जो ट्रिंग है ना, वो यहाँ मुझे लगता है खत्म होगा। शुरुआत अच्छी हुई है पॉजिटिव नोट पर कि हमने टॉस जीत लिया है। ये फैसला सही है बॉलिंग करने का पहले? बिल्कुल एब्सोल्युटली सुजाता, हमने हरारे की पिच देखी है। हरारे की पिच और इंडिया की पिच में हम्म। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं देखूं, ये फेवरेबल कंडीशन है। वेदर भी बहुत इंडिया को सूट करता है बनस्पत यूएसए वाले जो बहुत ही सर्दी के उसमें से आए हैं। इंडिया का जोरदार वहां पे प्रदर्शन रहेगा। पिच कंडीशंस अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी हुई है साउथ अफ्रीका में। लय और हम्म। ताल में है वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे। मैंने और कोच साहब ने, असद कोच साहब ने, हमने इनको देखा था बहुत ही क्लोजली फाइनल में, सेमीफाइनल में भी। तो हमको ये लगता है ये टीम बिल्कुल तैयार है। बट एट द सेम टाइम चार हम्म। टीमें और ओपन है। तो ये बिल्कुल, इसका बिल्कुल ओपन है। ये इट्स एन ओपन टूर्नामेंट। कोई क्लियर फेवरेट नहीं है। आपको 19-20 जी का चार टीमों में फर्क दिखेगा, जिसमें से कोई बड़ी बात नहीं है कि एक अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज पुल कर सकता है। क्योंकि हम इंडिया के ऊपर बात हम्म। कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कोच असद से थोड़ा सा बात करें अंडर 19 अफगानिस्तान टीम के ऊपर, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। फाइनल में भी एक आध दफे पहुंचा है और इनफैक्ट काफी अच्छा हम्म। प्रदर्शन रहा है। जी सुजाता। बिल्कुल। मैं धीरे धीरे उन पर आने की ही कोशिश कर रही थी। एक बार जरा वैभव सूर्यवंशी की हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं ये बता देते हैं। जो उनका रिकॉर्ड है, उम्र अभी 14 है, 15 के नहीं हुए, मार्च में वो 15 के हो जाएंगे। हालिया प्रदर्शनों में 10 मैचों में 541 रन बनाए हैं, 54 का एवरेज है, 160 प्लस की स्ट्राइक रेट है उनके। साथ हैं एरन जॉर्ज, वो भी 7 मैचों में 371 रन उन्होंने बनाए हैं। औसत उनका भी 6183 है। स्ट्राइक रेट 105 के ऊपर का है। अमेरिका के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव ने हाल की जो पारियां हैं उसमें 107 रन बनाए हैं। उन पर भी नजर रहने वाली है। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों टीमों को देखेंगे तो आपको इंडियन नाम ही नजर आएंगे, बड़े कंफ्यूजन हो जाएगी लोगों को जब देखेंगे। अब ऐसे में असद साहब, मैं आपसे भी समझूंगी। एक तो नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच यहाँ भी देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो उसकी प्रेजेंट टीम है, आपको लगता है कि हम उन पर भरोसा करके उनको देखें या एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में देखें? जी मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की टीम को, जिन लड़कों को मैं सबको तकरीबन जानता हूँ, उनका वे ऑफ प्लेइंग और कैसे वो खेलते हैं, कितना टैलेंट है उनमें, क्योंकि मैंने उनको काफी क्लोजली देखा है। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैचेस हारे हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होगा उनके लिए कि वो अंडर प्रेशर होंगे थोड़े से, क्योंकि कंटिन्यूसली मैचेस हारना भी एक टीम के मोराल को डाउन कर देता है, उनके डिसीजन मेकिंग को डाउन कर देता है, जो कि उनके डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन और वीक डिसीजन में फिर फर्क आ जाता है। लेकिन अभी भी जी। मैं ये समझ सकता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम एक कंप्लीट टीम है, जिसमें अगर आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन देखें, बैटिंग कॉम्बिनेशन देखें, स्पिनर्स देखें, हम्म। तो एक कंप्लीट पैकेज है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में देने के काबिल है। और जी। जहाँ बात रही इंडिया की, इंडिया का सेमीफाइनल फाइनल भी मैंने देखा था, जो एशिया कप का था। जो इंडिया मैच तो हारा, लेकिन मुझे जो उसमें अच्छा लगा, उनका अप्रोच बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बड़ा पॉजिटिव अप्रोच था, बड़ा अटैकिंग अप्रोच था। तो ये अटैकिंग हम्म। अप्रोच उसी टीम का होता है कि जो वेल कॉन्फिडेंट हो और वेल प्रिपेयर्ड हो, जो को अपने आप पे एतबार हो कि हम लोग ये कर सकते हैं। तो मुझे हम्म। हारने के बावजूद इंडिया की टीम में वो अप्रोच नजर आया। तो जो आगे मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेगी। जी बहुत अच्छा करेगी। लेकिन यहाँ अगर एक इंडिया पाकिस्तान के मैच पर भी निगाहें लोगों की रहती हैं, और हम देख रहे हैं पिछले टाइम में कितनी कंट्रोवर्सी हुई है। और सुनील हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ग्रुप बनाए गए हैं, 4 ग्रुप जो बनाए गए हैं, और क्या इस बार एक बार फिर से हम भारत पाकिस्तान का मैच भी देख सकते हैं फाइनल सेमीफाइनल से पहले?
वेल अगर मैं बताऊं सुनील, आपको, आपका आवाज 4 पहुंच ग्रुप्स रही है की, ये मेरी? बहुत अच्छा हो गया कि सारी टीम्स को इवन कंपटीशन हाँ। मिलेगा, इवन वो मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। आपको हर ग्रुप में 2 फेवरेट्स होनी चाहिए। अ, इसके अंदर 2 टीमें आएंगी और फिर सुपर सिक्सेस का होगा, और फिर जाके आपके पास फाइनलिस्ट पहुंचेगा। ये आई थिंक इज अ गुड फॉर्मेट टू फॉलो। नहीं तो क्या होता है, कुछ कुछ वन साइडेड मैचेस हो जाते हैं, और उसमें फिर तकलीफ होती है। जी। अच्छा, एक बात है सुनील और आशा दोनों से ही मेरा एक सवाल है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है। एक तरफ आपको पता है कि वैभव सूर्यवंशी की एज को लेकर हम पिछले एक साल से जो है तमाम तरह की डिस्कशन उसको होते रहे, लेकिन अब वो बच्चे हैं, वो दिखता है, वो बेबी फैट जो है वो बच्चे के तौर पर दिखता ही है। लेकिन अंडर 19 में क्या वाकई अंडर 19 के ही लोग खेलते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि आम लोगों के मन में भी ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती होगी। और आप दोनों ही जो है बड़े करीब से जानते हैं घरेलू क्रिकेट को भी, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी, अंडर एज क्रिकेट को भी। तो जरा बताइए कि क्या सच्चाई है इसमें, सुनील? देखिए, ये बड़ा कंटेंशियस इशू है, आज से नहीं बहुत पहले से। पुराने हम्म। जमाने में क्या होता था, कलाई टेस्ट होता था। कलाई टेस्ट मतलब आप हाथ को जांच के पता देते थे अपने अंदाजे से कि ये कलाई, ये प्लेयर ओवर एज है कि नहीं। फिर आया हम्म। बोन टेस्ट, फिर आया बहुत सारे टेस्ट। बट कहीं हाँ। ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी किसी कंट्रीज में एडवांटेजेस मिलती है। ये मैं बिल्कुल कह देता हूँ। हर टीम, एक नहीं, हर टीम इसके रूल्स के अराउंड जाके अपना एक आधा प्लेयर को कहीं ना कहीं वो पहले से प्लेयर करता है। टीम नहीं करती, बोर्ड नहीं करता, ये प्लेयर की प्लान होता है, और काफी वेल हम्म। प्लान्ड होता है, जिसको करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, कहीं कहीं लोगों के आधार कार्ड भी डबल होते हैं, पहचान पत्र भी अलग अलग होते हैं, किसी किसी के तो पासपोर्ट भी अलग होते हैं। पुराने जमाने में ये वही वाले हैं। जी। कोच साहब, आप क्या कहेंगे? कैसे आप कैसे जांचते हैं बच्चों को? मेरे ख्याल में देखिए, जीत अपनी जगह है कि कोई भी टीम आती है जीतने के लिए जा आती है, तो मेरे ख्याल से इसमें हम्म। अनफेयर नहीं होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनली देखें कि हमारे प्लेयर्स जैसे अफगानिस्तान के हैं, जैसे पाकिस्तान के हैं, जैसे बांग्लादेश के हैं, जैसे एशियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। ये लोग अंडर 19 में तो बड़ी टीमों को मार देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंग्लैंड, जैसे न्यूजीलैंड, इनको मार देते हैं। लेकिन जब ए टीम की बारी आती है, जैसे तो उसमें हम लोग उनसे बुरी तरह हारते हैं। तो देर इज अ हम्म। डिफरेंस। तो देर इज अ डिफरेंस। तो अंडर 19 को थोड़ा सा फेयर होना चाहिए, क्योंकि ये बोर्ड्स के हम्म। हाथ में भी नहीं है। क्योंकि लोग जैसे सुनील जी ने कहा कि हर कोई चाहता है कि वो शॉर्टकट रास्ते से जाए। तो हम्म। अंडर 19 इज अ प्लेटफॉर्म टू सी, यहाँ पे आपको पूरी दुनिया देख सकती है, और ये शॉर्टकट रास्ता है। तो शॉर्टकट रास्ते हम्म। के लिए अपनाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। वो पर्सनली लोगों जी। का होता है कि वो उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे अपने आप को वहां पे शो कर सकते हैं। तो इसको आईसीसी को देखना चाहिए, इसको हम्म। थोड़ा सा इसके लिए ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाएं कि जो जी। सब कंट्रीज के लिए फेयर हो। हम्म। जैसे हांगकांग की टीम मैंने देखी, वो बहुत ही छोटे लड़के थे। यूएई के मैंने हम्म। लड़के ऐसे देखे कि जो बहुत ही छोटे लड़के थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके उनके टैलेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि छोटी उम्र में टैलेंट डिफरेंट टाइप होता है। जब आप ज्यादा खेलते हम्म। हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो वो टैलेंट डिफरेंट हम्म। टाइप हो जाता है। तो छोटी उम्र हम्म। के लड़कों को जो टैलेंट है, वो उनको अपना टैलेंट टैलेंट नजर नहीं आता है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार दूसरे लड़कों में इतना ज्यादा टैलेंट है, हाँ, शायद हम लोग गलत कर रहे हैं। तो ऐसा ये मिक्सअप भी हो जाता है और अनफेयर भी है। तो इस सिलसिले बिल्कुल में अनफेयर भी है। बिल्कुल बिल्कुल आईसीसी को। तजुर्बे की भी बात है, एग्जैक्टली। उम्र की बात है, और पावर की भी बात है जो एक एज के साथ जो है वो आती है, जिस तरह से आपकी तो बॉडी मैं एक स्ट्रांग बात वेरी होती है। इंपॉर्टेंट करना तो बहुत चाहता ही डिटेल। मैं एक बात वेरी जी जी, इंपॉर्टेंट प्लीज। करना चाहता हूँ कि अगर काफी कंट्रीज के प्लेयर जो ऐसे भी होते हैं कि उनका एज, देखिए, अच्छी एज जो पीक एज होती है एक प्लेयर की, कि जहां से उसको हम्म। शुरू 20 साल से शुरू करके 27 साल तक की एज के ये पीक पीक होता है। इसमें प्लेयर आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, हम्म। लेकिन उसके बाद वो अपने आप को 3-4 साल या 5 साल सरवाइव करने की कोशिश करता है कि वो रिटायर हम्म। ना हो जाए। क्योंकि रिटायरमेंट हम्म। के लिए वो ज्यादा मेहनत भी करता जी। है, अपने आप को सर्वाइवल करता है। तो हमारे यहाँ और इन कंट्रीज में काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस एज में आके वो अंडर 19 खेलते हैं। तो हम्म। ऐसी चीजों को रोकना चाहिए किसी भी बोर्ड के लिए। देखिए, शॉर्टकट में तो आप ये जीत सकते हैं, और इसकी जीत का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम्म। अगर फेयर रहेंगे तो ऐसे हमारे जी। कंट्रीज का भी दूसरे कंट्रीज के मुकाबिल में ये होगा कि ये फेयर लोग हैं।
तो अगर हम हर चीज में भी अनफेयर रहेंगे तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ क्वेश्चन मार्क फॉर द इंटायर नेशन। बिल्कुल। और इस उम्र में जब हम सीखते हैं कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है, तो हमें फेयर प्ले पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और हम यही उम्मीद करते हैं। आज पहला मैच हो रहा है, 6 फरवरी को होगा फाइनल अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और फेयर प्ले के साथ ही हम जबरदस्त गेम की उम्मीद करते हैं। भारतीय टीम भी पूरी तरह से तैयार है, और तमाम जो टीमें हैं, कुल 16 टीमें जो हिस्सा ले रही हैं, सब तैयार हैं अपनी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असदुल्ला खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील यश कालरा, आपका भी शुक्रिया, और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। और अंडर 19 वर्ल्ड कप और तमाम क्रिकेट से जुड़ी जो खबरें हैं, उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।